13 नंबर प्रश्न है, सूची एक और दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही चुने, है ना। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ए। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चौदह नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, ठीक है। तो आपको 14 नंबर का बताना है। तो 14 नंबर का आंसर होने वाला है आपका ए, गायमत तिस्ता बिको। गायमत तिस्ता बिको। 15 नंबर प्रश्न है कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। 15 का आंसर होने वाला आपका E.H. कार, ठीक है। 16 नंबर देखने वाले हैं हम लोग कि तिथियों के साथ उपयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्ताक्षर है। BC बिफोर क्राइस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो बिफोर क्राइस्ट है ना, तो ये होने वाला है इसका 16 का ए हो गया। अब 17 से देखते हैं, ठीक है। 17 से हम लोग देखते हैं। 17 का प्रश्न है कि बोला है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या होता है ना, इसको बताना है। तो एना डोमिनी, इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर होने वाला है 17 का ए, ठीक है। AD के बारे में पूछा है। और 18 नंबर प्रश्न आपसे बात करता है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है। तो वर्ष 50 ईसा पूर्व कहने का मतलब हो जाएगा आपका ना कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, ठीक है। वर्ष 150 ईसा पूर्व के क्या आता है, बाद आता है। वैसे ही हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आपसे बात किया है 19 नंबर कि वर्ष 2000 सॉरी माफ़ करिए, वर्ष 1015 ईस्वी में किस शताब्दी में आता है। 1015 किस शताब्दी में आता है। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 11वीं शताब्दी में। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाने वाला है डी। क्या होने वाला है, डी, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है कि एक और दो सुमेलित कीजिए कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो 20 के बारे में बोला है, 20 के बारे में बोला है विक्रम और इसक जो होता है गुप्त कली। तो इसका आंसर होने वाला है आपका डी, ठीक है। डी आंसर होने वाला है इसका। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी होने वाला है, डी देखिए इसमें लिखा हुआ है या नीचे इधर दे ले है, इधर ये वाला देखिए, ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि विक्रम संबंत प्रारंभ हुआ था, है ना। कैलेंडर है विक्रम शक संबंत, ऐसे जो होता था ना कैलेंडर होता है, जैसे अभी ठाकुर प्रसाद जी का आता है ना, उसी तरह से एक कैलेंडर है। तो 21 नंबर का आपको बताना है, इसका होने वाला है 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। 12 नंबर है कि शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में, और किस सम्राट के शासनकाल में, और ये कब की बात कहा गया। तो 78 ईस्वी में, तो इसके बारे में बात किया है, ठीक है, 78 ईस्वी में। तो इसका आंसर होने वाला है किसके काल में हुआ था, अशोक, कनिष्क, हर्ष, किसके, समुद्रगुप्त। तो आपको बताना है 22 नंबर का
तो इसका हो जाने वाला आपका कनिष्क होने वाला है। क्या होने वाला है? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग, जिसको नेशनल कैलेंडर बोलते हैं, किस संबंध पर आधारित है ना, किस शक संबंध पर आधारित है? तो ये आपका हो जाने वाला है शक संबंध, शक संबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गुप्त संवत 319 ईस्वी से लेके 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त गुप्त बोल रहे हैं प्रथम को, या द्वितीय को, या समुद्रगुप्त को, या स्कंदगुप्त को? तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, 24 का ए आंसर होने वाला है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर का आंसर होने वाला है, अब भले क्वेश्चन पहले भी पढ़ेंगे। हाँ देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, है ना। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है गुप्त संबंध माने वो जो कैलेंडर चला था, तो किस उपलक्ष्य में किया था? तो आपको बता देना है कि किस उपलक्ष्य में किए थे। तो इसका आंसर होने वाला है कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। ठीक है, अभी 26 हो गया। अब 26 देखते हैं कि निम्न कथन पर विचार करें तथा बताना है विचार करके तथा कीजिए कि नीचे कूट में सही उत्तर कौन है ना। तो अभी विक्रम संबंध के बारे में, शक संबंध के बारे में, गुप्त के बारे में पढ़े, तो इसमें अभी जो बताना है आपको कि कौन सा कूट सही है ना। कूट से माने क्रमानुगत माने सही है कि नहीं है। तो आपको बताना है 26 नंबर का क्या होने वाला है। तो होने वाला है इसका सी होने वाला है, 1 2 3 इसका सी आंसर होगा। ठीक है, 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? किस उपलक्ष्य में? ये भी वही बात कर रहा है। तो इसका भी आंसर होगा कि अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किए थे। ठीक है, अब 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? कारण कलचुरी सम्मत भी कहलाता है, जिसके कलचुरी के कारण होता है ना, इसलिए कलचुरी सम्मत भी इसको कहते हैं। तो आपको बताना है विक्रम सम्मत, शक सम्मत, चैत्रकूट सम्मत, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 28 नंबर का आपको प्रश्न का बता देना है। तो इसका हो जाएगा बैकूट है जी, शायद ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, तो बैकूट है लगता है। हाँ, चैकूट तो नहीं होगा, बैकूट सम्मत है शायद। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य का। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न होने वाला है आपको सी होने वाला है ना, विक्रमादित्य। ठीक है, अब 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो किसको प्राप्त होगा? इसका हो जाएगा धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, या ये। तो इसका आंसर होने वाला है आपका लक्ष्मण सेन इसका आंसर है। ठीक है, 31 का लक्ष्मण सेन आंसर है। अब देखते हैं 32 का। तो 32 का प्रश्न आपसे बोला है कि 32 का प्रश्न आपसे बोला है कि आपको बताना है विक्रम संवत 2070 संबंध में रूपांतरण करने पर मान होगा। क्या मान होगा इसका? तो ये 2070 का 70 हो जाएगा कि 2070 ईसा पूर्व होगा कि ईस्वी होगा
या 2013 ईसा पूर्व होगा या 2013 रहेगा, ईस्वी रहेगा। तो इसका आंसर होने वाला है डी होने वाला है। ठीक है, डी आंसर है 2013। ठीक है, 2013। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 33 नंबर में देखते हैं विक्रम एवं शक संबंध के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। 33 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि कितने वर्ष का अंतर है, तो 135 वर्ष के अंतर है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पुलकेशिन प्रथम का पूछिए जी बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत पर दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा आपको बताना है। 34 नंबर प्रश्न का आपको बताना है, तो ए आंसर होगा इसका 600 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 35 का होने वाला है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में है ना 2063 लिखा हुआ है, तो सके शक संबंध क्या है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका 35 का है, 35 का होने वाला है 1928 साके, 1928 साके। ये तो साकी साकी गाना हो गया है ना, लेकिन 36 नंबर देखना है, गाना नहीं देखना है। अभी क्वेश्चन देखना है कि पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति है ना निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है, किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है ना। तो इसको देखते हैं 27 नंबर का कि किसी संस्कृति को विस्तार की सीमा होता है कि भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेपण है, या बस्ती निवासी शारीरिक लक्षण, या दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति। तो इसका आंसर होता है आपका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 36 नंबर का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेपण। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपसे कहता है कि 37 नंबर आपसे प्रश्न करता है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था। आपको पता है नहीं, ये हिस्ट्री के बात कह रहा है, तो ये आपको बताना है हिस्ट्री में किसकी घटना बता रहा है। कार्बन 14 क्या है, तो कार्बन 14 के बारे में आपको बताना है कि हेरोडोटस, हीगेल, बीएन स्मिथ या बिलई लिब्बी है ना। तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। 37 का आंसर होने वाला है आपका डी। क्या होने वाला है, डी। ठीक है, 37 का आंसर होने वाला आपका डी, बिलर्ड लिब्बी। बिलर्ड लिब्बी नामों कैसे है ना। देखिए, अब देखिए माफ करिए, हाँ 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कास्ट अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का कल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया है। तो आपको बताना है कार्बन 14, आर्गन 40, आइसोटोप या स्ट्रिशियन 90 या यूरेनियम 238। तो आपको बताना है सर कि आपका आंसर इसमें कौन सा है। 38 का आंसर बताना है, तो 38 का आंसर होने वाला है ए। 38 का आंसर है ए, कार्बन 14। ठीक है, 39 देखने वाले हैं प्रश्न। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, जीवाश्म, पौधा, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 39 का आंसर क्या होने वाला है। तो 39 का आंसर होने वाला है जीवाश्म। क्या होने वाला है, जीवाश्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पढ़ लेते हैं प्रश्न, यही प्रश्न पढ़ लेते हैं कि
प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं ऐतिहासिक का प्रारंभ तब माना जाता है जब, यहाँ से देखिए, मानव चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे को बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा, या मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो 40 का आपका आंसर होने वाला है, आपको बताना है। इसमें आंसर है आपका सी। कौन सा आंसर है? सी आंसर है कि मानव ने लिखना सीखा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, का आरंभ कब से हुआ, यानी कब से माना जाता है, हिस्टोरिक पीरियड कब से माना जाता है। 41 नंबर प्रश्न को आपको बताना है। तो आपको बताना है 30 लाख ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से, 6000 ईसा पूर्व से, या डी 647 ईसा पूर्व से। तो आपका आंसर होने वाला है इसमें सी, 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, आप देखे होंगे कि ये वैदिक उदिक काल का पीरियड है ना, उस समय काल का है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 42, ठीक, 42 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है? लेखन का प्रमाण, तांबा का, कला का, काला बोल दिए, माफ करिए, कला का प्रमाण है ना, और या मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है 42 का, आपको बता देना है। तो 42 का आंसर होने वाला है आपका लेखन कला। किस कला की बात कर रहा है? लेखन कला की बात कर रहा है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर का एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है बोला है। ठीक है, तदनुरूप है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो 43 का आंसर होने वाला है, इसका हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। देखते हैं हम लोग का जो ये है, तो ये सब करते हैं ना कि जन्म थी होली से, मतलब ऐसे जोड़ते हैं उस अनुसार से, लेकिन ऐसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पहला ही शुरू हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज बताया है? हेरोडोटस, सिसरो, प्लिपनी, सिलेरियस। ठीक है, सिलेरियस। तो आपको 44 नंबर प्रश्न का बताना है। तो 44 का आंसर होने वाला है आपको सिलेरियस। कौन सी आंसर है? सिलेरियस। ठीक है, अब 45 नंबर प्रश्न हम देखने वाले हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध को महत्वपूर्ण सूचना दी थी? फाहियान, हेनसांग, अल मसूदी, अल बरूनी। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है आप अल बरूनी। क्या होने वाला है? अल बरूनी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। आप अगर ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।